कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, व्यापार करना और गो पालन करना, ये वैश्य का धर्म है। गो पालन करना भी ये वैश्य का धर्म है। इस समय गौ माता संकट में है भारत देश में। हम सब हिंदू हैं ना, सब हिंदू हैं, तो हिंदू का धर्म क्या है? हिंदू का भी तो धर्म है। हिंदू की पहचान क्या है? हिंदू की सबसे पहली पहचान है गाय की सेवा। गोसु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़तया। गाय की सेवा करना, गाय को माता मानना, गोसु भक्ति, गाय में भक्ति रखना। गोहत्या बंद नहीं हो रही हमारे देश में। मुगलों के समय होती रही, अंग्रेजों के समय होती रही, 75 वर्ष हमें स्वतंत्र हुए हो गए, आज भी गोहत्या हो रही है। बंद होना चाहिए। गो माता एक ऐसी माता है, तीर्थस्थानेषु यत् पुण्यम विप्रभोजने सर्वव्रतोपवासेषु सर्वश्रेष्ठ तपस्सु च। तीर्थों की यात्रा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, गो कन्या दान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, यज्ञ करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, भुवा पर्यटने यत्तु, पृथ्वी की परिक्रमा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च। गो माता को इतना घास दे देने से इन सारे सत्कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। ये गो माता का फल है। संसार में आपको तो अलग अलग देवताओं की पूजा करनी हो तो अलग अलग मंदिरों में जाना होगा, तीर्थों में जाना होगा। लेकिन यदि कोई गो पूजक है, गो माता की पूजा कर लेता है, गाय की पूजा कर लेता है, गो पुच्छ मात्र संस्पर्शो गो स्पर्श हृत पूर्तिवत, जब गो माता की पूजा कर लेता है तो सारे देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गो माता में समस्त देवता निवास करते हैं। शास्त्र वचन है, शास्त्र वचन है, और शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना हिंदुओं का धर्म है। यही तो धर्म है। आप देखिए, एक माताएं गोग्रास निकालती है, जो लोग जानते होंगे, प्राय जानते ही होंगे, मारवाड़ी लोग तो जानते ही हैं, अग्रवाल मारवाड़ी सब जानते हैं। गोग्रास निकालते हैं, एक रोटी में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल रख करके गाय के दरवाजे के बाहर दे देते थे। एक रोटी से तो गाय का पेट नहीं भरता है, गाय को तो एक मन चाहिए। लेकिन एक रोटी मात्र से हमें धर्म की प्राप्ति होती है, हमें तृप्ति होती है। हमने गोग्रास निकाला, हमने धर्म का पालन किया। कितना सूक्ष्म है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा सा भी धर्म का पालन संसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए गो माता का पालन करना चाहिए, गाय का पालन करना चाहिए। बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, गाड़ियां पर गाड़ियां खरीदते हैं, अच्छी बात है, खूब खरीदो, खूब आगे बढ़ो, एक गाय भी रखो। बड़े बड़े फार्म हाउस बना लेते हैं, गाय नहीं रखते हैं। गो माता का पालन करना चाहिए। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म शुभारजम, ये समाज का काम है। जहां गौशाला, जहां गाय नहीं रख सकते, साधन नहीं है, आप फ्लैट में रहने लगे हो, पैसा तो है, तो जहां गौशालाएं चलती है वहां जाके उनकी सहायता करो। खली चुनी तो दे सकते हो, घास का कटारा भर करके दे सकते हो, ट्रक दे सकते हो, सूखा घास, गीला घास, भूसा, इतने से ही धर्म का पालन हो जाया करता है। इसलिए गो माता गावो दीना पार्थिवत्यम शिवाय। जिस नगर में, जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में गाय दुखी होती है, वहां संकट आता है, वहां अनिष्ट होता है, वहां राजा पर संकट आता है, वहां की प्रजा पर संकट आता है। इसीलिए गोहत्या बंद होना चाहिए। हमारे गुरु भाई हैं ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज,
अभी वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करके यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। 1 सप्ताह तक और उनकी यात्रा चलेगी। गो माता राष्ट्र माता घोषित की जाए, इसके लिए उन्होंने अभियान प्रारंभ किया है। तो हम सब संवेद होकर के जब निष्ठा तैयार कर लेंगे, श्रद्धा बन जाएगी, तो निश्चित रूप से कभी न कभी शासन की नींद खुलेगी और हमारे देश से गो हत्या बंद होगी। एवं कई राज्यों में गो हत्या बंद है, ये हमें मालूम है। कुछ राज्यों में, लगभग आधे राज्यों में गो हत्या बंद है, लेकिन जब पूरे देश में बंद होगी तो उसका हमें पूरा फल प्राप्त होगा। गो माता हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए बंद होना चाहिए। और अगर उपयोगिता की दृष्टि से कोई पालन करते हैं तो उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होता है। दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, मक्खन मिलता है, गोमूत्र से दवा बनती है, गोबर से धरती की उर्वरा खाद बनती है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है। कहीं कोई घाटा नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। धर्म के रूप से भी सिद्ध है, व्यापार की दृष्टि से भी सिद्ध है। एक एक वस्तु हमारे जीवन में उपयोग आने वाली है। फर्टिलाइजर लोग खेतों में डालते हैं और हमारे शुद्ध अनाज को जहरीला कर दिया जाता है, उसी का भोजन होता है, पेट में खराबी होती है, पैनक्रियाज खराब होती है। जो धन आप कमाते हो वो डॉक्टर को दे आते हो, क्योंकि आपने जो भोजन किया है उसमें दोष है। इसलिए गोबर का खाद जब पड़ेगा, जब गोमूत्र पड़ेगा, तो शुद्ध अन्न आपके बच्चों को मिलेगा, बीमारी नहीं होगी। आहार शुद्ध, सत्य शुद्धि, इसलिए गो माता की रक्षा होनी चाहिए।